यहाँ पे हमारा गति का दूसरा समीकरण दिया गया है, हम लोग उसको स्थापना करेंगे, उसको व्यंजक को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है परिभाषा में, इसकी परिभाषा आती है कि माना कोई वस्तु नियत त्वरण a से गतिशील है तो उसका प्रारंभिक वेग u है, यदि 30 सेकंड पश्चात उसका विस्थापन s तथा वेग v हो जाता है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। किस तरीके से सिद्ध करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पहले औसत वेग निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे निकाला औसत वेग। क्या होता है औसत वेग, यहाँ पे हमारे औसत वेग यहाँ से निकालेंगे। तो औसत वेग क्या होता है, हमारे पास प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा ये औसत वेग होता है। फिर यहाँ पे जो v का मान दिया गया है, हमने अभी गति के पहले समीकरण से देखा है, तो वहां पे v का मान जो दिया गया था वो हमारा v का मान ये होता है v बराबर u प्लस at। यहाँ से हम गति के पहले समीकरण से यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो गति के पहले समीकरण से हमने यहाँ पे मान रखा, तो v की जगह पे हमको क्या रखना है, हमको लिखना है u प्लस at और बटे में आपका यहाँ से यहाँ तक क्या दिया गया है, पूरे में जो बटे में आएगा वो आएगा 2। कितना दिया है, u और u, कितने u हो जाएंगे, 2u या 2u। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, ये आ जाएगा। बटे में कितना दिया है, 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है इसका 2u बटे 2, अलग भाग देना है, इसमें भी हम लोग अलग अलग करके इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमने इसमें अलग अलग भाग दिया है तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका u बचेगा, प्लस यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बटे 2 और a और t। इस तरीके से हमारा यहाँ तक आता है औसत वेग। ठीक है, फिर हम इधर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन क्या होता है, यहाँ पे कुल विस्थापन होता है औसत वेग गुणा समय अंतराल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है, कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय अंतराल। तो औसत वेग हमारा कितना दिया है, औसत वेग हमारा ये दिया गया है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। और कुल विस्थापन क्या है हमारा, s दिया गया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और औसत वेग क्या है, तो औसत वेग अभी हम निकाल के आए हैं, ये रहा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं u प्लस 1 बटे 2 at, ये हमने इतना लिख दिया है। और गुणा में हमारा समय अंतराल t है, तो t लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका t का इसके अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, t के अंदर t का हमने गुणा किया, इधर कोष्टक के अंदर t का गुणा कर देंगे। कितना आएगा, इधर देखो t का जब गुणा u से होगा तो यहाँ पर ut होगा प्लस 1 बटे 2 1, और t का t से जब गुणा होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा यही तक आंसर करना था, यही हमें समीकरण गति का दूसरा समीकरण सिद्ध करना था। हमारा गति का दूसरा समीकरण सिद्ध हो चुका है, यहीं तक हमको करना था, यही हमारा आंसर है।